नमस्कार, हम हैराना और देख रहल बानी मैच बॉक्स। और मैच बॉक्स के टीम कुछ दिन से लगातार दौरा कर रहल बिया। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आवता वैसे वैसे ये टीम बिया उ लगातार घूम रहल बिया सिवान जिला के अलग अलग विधानसभा में। आज के जौन दौरा बाटे उ रघुनाथपुर विधानसभा के बाटे और रघुनाथपुर विधानसभा में ही जान ली कि विधानसभा हॉट सीट बनल बा पूरा सिवान में और यहाँ प्रत्याशी के बाढ़ बाटे। अभी हम जेकरा से बातचीत करे वाला बानी वहाँ के बानी ओसिहर यादव जी। बहुत बहुत स्वागत बा राउर। आपको भी स्वागत है। ओसिहर यादव जी के बारे में बता दी कि यहाँ के राजद के बहुत पुरान नेता हैं। पहले यहाँ के माले में रहनी और उसके बाद राजद में नहीं, और राजद में काफ़ी समय से बानी और काफ़ी प्रभुत्व वाला नेता हैं यहाँ के। पिछला विधानसभा चुनाव में जौना बेरा रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव जी के टिकट मिलल तौना बेरा यहाँ के प्रबल दावेदार रहनी। ओसिहर यादव जी, अगर रउआ के पार्टी टिकट देत बिया और रउआ विधानसभा में आवत तनी तो और मुद्दा का रही, कौना एजेंडा के साथे रउआ विधानसभा में जाएम? हमारा मुद्दा एक तो शिक्षा रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, बेरोजगारी रहेगा और कृषि होगा। ये 4 सवालों पर हम लंबे समय से सिवान जिला में संघर्षरत रहे हैं, लड़ाई लड़ते रहे हैं। इस सवाल पर फिर से हम चुनाव लड़ेंगे। अगर चुनाव हम जीतते हैं तो इस सवाल को ले जाकर के हम विधानसभा में उठाएंगे। ये जनता का सवाल है, जनता की ज़रूरत की सवाल है, जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। इसको अब उठाएंगे और हर संभव हम कोशिश करेंगे कि सरकार के द्वारा जो बिहार में किसानों को दुर्दशा हो रहा है, कभी धान गेहूँ दह जाता है तो कभी सूख जाता है, तो हम लड़ेंगे विधानसभा में, सवाल को उठाएंगे और इसको हम व्यवस्थित कराने का कोशिश करेंगे। क्योंकि भारत कृषि प्रधान ये देश है और शिक्षा का जो स्थिति है बिहार में एकदम लचर व्यवस्था है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो हम उठाएंगे, हम लड़ेंगे कि इस व्यवस्था को ठीक किया जा सके। कि बहुत सारा प्रतिभा व्यवस्था के अभाव में रोड पर घूम रहे हैं, उनके प्रतिभा का लाभ इस देश की जनता नहीं उठा पा रही है, देश नहीं उठा पा रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि उन प्रतिभाशाली छात्रों को व्यवस्था मिले और उनके प्रतिभा से देश की जनता लाभ उठावे। और जहाँ तक बेरोजगारी की सवाल है, तो आप तो बेरोजगारी के बारे में क्या कहना है, आप तो देख ही रहे हैं। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही है। जो सरकारी संस्थाएं थी, कल कारखाना था, रेलवे था, सब कुछ निजी क्षेत्र में जा रहा है। और निजी क्षेत्र में जाने ही के मतलब होता है बेकारी। बेकारी होता है, 2 सेक्टर में कल कारखाना उद्योग धंधा लगता है, एक प्राइवेट सेक्टर में लगता है, एक सरकारी सेक्टर में लगता है। और जो प्राइवेट सरकारी जब क्षेत्र की बात होती है उसमें उसी में साफ हो जाता है कि भाई प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में क्या फ़र्क है। सरकारी सेक्टर में जो होता है, जो उद्योग धंधा लगता है, उसका उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिले, रोजगार सृजित होता है। और प्राइवेट सेक्टर में जाइएगा तो उसमें पहले ही सोच रहता है, उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा कमा लें इससे। तो अब उसमें उद्योगपति चाहता है कि भाई कम से कम खर्च लगे, कम से कम लेबर लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमको लाभ मिल सके। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे और अगर हमको जनता मौका देती है तो हम विधानसभा में उठाएंगे। इसके लिए हम लड़ेंगे। चलिए, ये जो आपका एजेंडा है वो काफ़ी सुलझा हुआ एजेंडा है। बहरहाल अभी के बात कल जाओ तो अभी रघुनाथपुर विधानसभा में रउरा पार्टी के विधायक बनी और वहाँ पर लगातार ही प्रहार हो रहल बा कि वहाँ के रीजन में काम नहीं खे भइल, वहाँ के कुछ विकास के काम नहीं करवैले। अभी जब चुनाव नज़दीक आइल बा तो धड़ाधड़ शिलान्यास होता
और ई आरोप विपक्षी से ज़्यादा रौरे पार्टी के लोग उठा रहल बा, कर रहल बा। उहे लोग कर रहल बा जे दावा करता कि हमरा टिकट मिलता। का लागत रुआ कि इससे पार्टी के फायदा हुई कि नुकसान हुई? नहीं, देखिए, ये सब जो सवाल लोग उठा रहे हैं विधायक के ऊपर, हमारे पार्टी के अंदर के लोग, ये तो ना समझी उनकी है। और जहाँ तक विकास की सवाल है, तो जो हम समझते हैं, तो विकास, मान लीजिए कि विधायक फंड आता है, कुछ रोड का अनुशंसा करना होता है, तो कोई भी आगे तो कराएगा। और ये विधायक जो भी काम किए हैं, ये जितने लोग सवाल उठा रहे हैं, जो हमारे दल के लोग हैं, ये सब गलत नासमझी में उठा रहे हैं। अभी कोरोना काल बा और कोरोना की वजह से बहुत सारा लोग के रोजगार गइल बा। और अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार कह रहल बानी कि ये बार रोजगार चुनाव के मुद्दा रही। और ट्विटर पर रोज हर दूसरा तीसरा दिन ट्रेंड करेला रोजगार इन बिहार, इंडस्ट्री इन बिहार। रोजगार के लेके राउर पार्टी का सोच रखत दिया? रोजगार के लिए हमारी पार्टी की जो सोच है, आप लोग देखे होंगे, लालू यादव जब केंद्र में रेल मंत्री बने तो कई ठो कारखाना यहाँ पर रेलवे कारखाना खोला। मैंने आपको देखे होंगे, रेलवे चक्का का कारखाना एक खुला है छपरा में। और आपको डीजल इंजन बनाने का कारखाना छपरा में खुला है। और मधेपुरा में जो है सो आपके इलेक्ट्रिक इंजन बनाने का कारखाना खुला है। तो ये सिद्ध करता है कि अगर आरजेडी की सरकार बिहार में बनती है तो, और इसी तरह से पूरे बिहार में उद्योग धंधा लगेगा, कल कारखाना बनेगा, और इस तरह से बिहार की रोजगारी को दूर किया जाएगा। और जो बिहार से पलायन होता है बाहर कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, इस तरह से उद्योग धंधा शुरू करके इस पलायन को हम रोकेंगे और रोका जा सकता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि रोका जाए, क्योंकि 15 साल पहले की जब सरकार की बात आती है तो एक बार सवाल, प्रश्न चिन्ह ज़रूर खड़ा हो जाता है राजद पे कि राजद कुछ करेगी या सिर्फ वही दिन फिर वापस आ जाएगा। बहरहाल, मुद्दे की बात करते हैं। रघुनाथपुर विधानसभा के सबसे बड़ मुद्दा बा रघुनाथपुर के रेफरल अस्पताल। हम हर एक इंटरव्यू में सवाल पूछे नहीं। पिछला 15 साल पहले राउर सरकार रहे, रोरा पार्टी के सरकार रहे। अभी विधायक जी 5 साल से राउर बानी। फिर भी रघुनाथपुर रेफरल अस्पताल के जौन हाल बाटे एकदम से लच्चर बाटे। पिछला साल बरसात के पानी में हॉस्पिटल डूबा रहे, एहू बार डाँड़ भर पानी हो गई बा। बिल्डिंग को धंस जाई केहू नहीं जानत। विधायक जी 5 साल रहनी, एगो एल्बेंडाजोल के गोली तक वहाँ नहीं देले। अब देखिए, जहाँ तक आप बोले कि भाई 15 साल जो बिहार में सरकार रही, तो वही हाल होगा। देखिए, 15 साल जो लालू जी की सरकार, मैंने आरजेडी की सरकार रही बिहार में, उसमें बहुत कुछ हुआ। लालू जी गरीबों को आवाज़ दिए, गरीबों को अधिकार दिए। और देखिए, शिक्षा की बात इसके पहले आपने किया, तो बिहार में 6 यूनिवर्सिटी खोलने का काम लालू जी किए। ये चीज़ साबित करता है कि लालू जी और आरजेडी शिक्षा के प्रति, उद्योग धंधा के प्रति, बेरोजगारी के प्रति काफ़ी चिंतित रहती है। और जब जब उसको मौका मिला है आरजेडी को, तब तक बेरोजगारी दूर करने की कोशिश और शिक्षा में विकास की कोशिश किया है, और आगे भी होगा। जहाँ तक सवाल है रेफरल हॉस्पिटल का, तो देखिए, आप कह सकते हैं रेफरल हॉस्पिटल रघुनाथपुर की बात, लेकिन ये रघुनाथपुर की बात नहीं है, ये पूरे बिहार में। देखिए, अभी तो मान लीजिए कोरोना महामारी है, आप तो सुन ही रहे हैं भाई, दवा के अभाव में, व्यवस्था के अभाव में यहाँ कई डॉक्टर मर गए, एमएलसी मर गए, एमएलसी के पूर्व विधायक मर गए। राजकिशोर यादव जो पूर्व प्रत्याशी थे दानापुर से आरजेडी के, वो मर गए। एक जिला पार्षद मर गए। हम फेसबुक पर बराबर देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि यहाँ कोई सरकार का व्यवस्था ही नहीं है चिकित्सा के बारे में, और बिहार के अंदर ही आता है आपको रघुनाथपुर। तो ये हरिशंकर यादव का सवाल नहीं है, यहाँ के व्यवस्था का सवाल है और यहाँ की सरकार की सवाल है। वो कोई विधायक होगा तो सवाल कर सकता है, सवाल उठा सकता है ना, स्वतः कुछ कर नहीं सकता है। तो ऐसी बात नहीं है कि हरिशंकर यादव जरूर अपने बातों को रखे होंगे, और उनका अपन रखने का तरीका है। और विधानसभा में जहाँ तक आप सुनना चाहते हैं, तो विधानसभा में उस तरह से बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मैंने पहले से वो राजनीतिक आदमी है नहीं। एक बार उनको टिकट मिला
पार्टी के हवा में चुनाव जीत गए, तो उनका दोष नहीं है, ये सरकार व्यवस्था का दोष है ना। और बिहार में जो लचर व्यवस्था है स्वास्थ्य का, उसी में रघुनाथपुर भी आता है ना। तो उनका मैंने गलती नहीं है, सरकार का पूरा सरकार इसकी जिम्मेवार होती है। चलिए, सरकार को जिम्मेवार बिल्कुल मानते हैं हम, लेकिन कहीं ना कहीं विधायक जी, एक बार विधायक जी ने बताया था कि एक बार उन्होंने सदन में आवाज़ उठाई थी, लेकिन तभी मेरे पास एक लेटर आता है बहुत पुराना कि 2018 में जब झा जी यहाँ पर सीएस थे, झा जी ने जर्जर भवन की शिकायत या चिट्ठी भेजा था पटना की भवन को तोड़ करके दूसरा बनाया जाए। बहरहाल इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं। अभी पेंडेमिक है, कोरोना है, हर रोज़ कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग भी वर्चुअल रैली शुरू कर चुके हैं, पहले से अन्य पार्टियां कर रही हैं। ऐसे दौर में जब रोज़ केसेस बढ़ रहे हैं, जब हर रोज़ कोरोना के नए मामले इतने ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसे में चुनाव कराना उचित होगा? नहीं, देखिए, चुनाव कराना तो उचित नहीं होगा। और हमारी पार्टी और विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव तो बार बार सवाल उठा रहे हैं, जान रहेगा तो जहान रहेगा। तो हर बार वो बोल रहे हैं कि भाई चुनाव को टाल दिया जाए, भले ही राष्ट्रपति शासन लगे। राष्ट्रपति शासन का मतलब भाजपा की सरकार, वो भी बर्दाश्त तो करते हैं, लेकिन जनता को जो ये बीमारी से परेशानी है ना, और लोग, बहुत सारे लोग इस बीमारी से जो मर रहे हैं और बड़े पैमाने पर कोरोना बढ़ रहा है, इससे काफ़ी वो चिंतित है। इसलिए बार बार वो कह रहे हैं कि चुनाव को टाल देना चाहिए। जब स्थिति अच्छा हो, सुधार हो कोरोना में, फिर चुनाव होगा। लेकिन ये सरकार के अंदर काफ़ी बेचैनी है। ये सरकार समझ रही है कि भाई ये जो बाढ़ बिहार में आया है, ये कोरोना जो आया है, और जो हमारा यहाँ व्यवस्था है, दिन प्रतिदिन हमारे सरकार का पोल खुल रहा है, तो लंबा समय अगर जाएगा तो हमारी सरकार ख़त्म हो जाएगी, हम एक भी सीट नहीं जीत सकते हैं। इसलिए सरकार के अंदर बीजेपी हो या जदयू हो, उनके अंदर काफ़ी बेचैनी है कि जल्द से जल्द चुनाव करा लिया जाए। मतलब एक तरफ का डर है, इसलिए वो चुनाव जल्दी करवाना चाहते हैं। ठीक है, देखेंगे आगे क्या होता है, जनता अब उसका फैसला करेगी। अभी टिकट का फैसला नहीं हुआ है। पिछली बार आपको टिकट मिल रहा था, अचानक से कट गया, इस बार क्या उम्मीद है? अब देखिए, हम लोग लंबे समय से सैद्धांतिक आदमी हैं और पार्टी के काम ईमानदारी से हम लोग करते हैं, और आज भी हम उसी सिद्धांत पर आरजेडी में भी हैं और ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं। और जहाँ तक टिकट का सवाल है, तो हम काम कर रहे हैं, पार्टी देख रही है, हमारे नेता लोग देख रहे हैं, हमको समझेंगे इस योग्य कि भाई संसदीय संघर्ष के योग्य हैं, इनको संसद में पहुँचाना जरूरी, विधानसभा में पहुँचाना जरूरी है, और इनको पहुँचने से बिहार को लाभ मिलेगा, पार्टी को लाभ मिलेगा, तो निश्चित तौर पर पार्टी हमको टिकट देगी और चुनाव हम जीतेंगे ना, और पार्टी को और हम मजबूत करेंगे। जब तक चुनाव अभी नहीं हो रहा है, चूँकि अभी समय है और डेट भले अनाउंस हो गया है, आज चुनाव आयोग का निर्णय भी आ चुका है कि नहीं, चुनाव होके ही रहेगा, क्योंकि कोरोना का कोई भरोसा नहीं है, कब तक जाएगा आएगा। जब तक टिकट डिसाइड नहीं होता है और कोरोना रोज़ बढ़ रहा है, तो कोरोना और चुनाव को लेकर के रघुनाथपुर विधानसभा की जो जनता है, उससे क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम तो जो कोरोना के देखते हुए हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंस बनाया जाए और घर में रहा जाए। विशेष माने एकदम घर से बाहर जाने बिना काम चलने वाला नहीं है, उसी स्थिति में बाहर निकला जाए, अन्यथा घर में रहा जाए। पहले आपसे हम बोले कि भाई जान रहेगा तो फिर जहान रहेगा, जान रहेगा, जनता रहेगी तो फिर चुनाव होगा, सरकार बनेगी, हमारी सरकार बने चाहे जिसकी भी सरकार बने। तो हम लोग कोई बेचैनी नहीं है, और जनता से बार बार हम अपील करेंगे कि अपना माने सुरक्षा अपने हाथों में है, आप अपने घर में रहें, बाहर नहीं जाएं, विशेष ज़रूरत से ही बाहर जाएं, और बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस बना करके रखा जाए और मास्क का उपयोग किया जाए और सैनिटाइज भी रखा जाए, ज़रूरत के हिसाब से हम सैनिटाइज मैंने हाथ को मैंने करते रहा जाए, यही मेरा अपील होगा। चलिए, आपने समय दिया और इतनी अच्छी बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तरुआ देख रहल बानी मैच बॉक्स, और मैच बॉक्स पर ही बातचीत होत रहला। ओसिहर यादव जी हमारा साथे रहनी है। उम्मीद करतनी कि बातचीत रुआ नीमन लागल हुई, अच्छा लागल हुई, सार्थक लागल हुई।
अगर सार्थक लागल होके, अच्छा लागल होके तो कमेंट करके ज़रूर बताई और ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी ताकि रघुनाथपुर विधानसभा के हर एक मोबाइल में ये वीडियो पहुंच जाओ। मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो कर ली। चलत तनी हम, नमस्कार।